आज की सीरीज में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेल में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डाटा है और यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जिससे आप कैसे सम निकाल सकते हो एक ही क्लिक में सारे का। आप एवरेज चाहो तो एवरेज निकाल सकते हो, आप चाहो तो किसी एक को स्किप करना तो वो कैसे कर सकते हो। मतलब आप कैसे कोई भी डाटा पे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊँगा, बाद में आपका जब डाटा बिग होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी नेसेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो अभी जनरली हम लोग देखेंगे कैसे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो एक्सेल में, कैसे आप एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ सकते हो और कैसे आप किसी भी कॉलम से सम या एवरेज या किसी कॉलम को स्किप करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे एक्सेल सीट में आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे पास डाटा है। तो इस डाटा में ये जो आपका बड़ा डाटा है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कॉलम और रो के साथ, एक कॉलम और एक रो के साथ पहले देख लो कि फार्मूला कैसे यूज़ होता है, फिर आप समझ जाओगे कि बड़े रो के साथ ही बड़े कॉलम के साथ भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे मैं कोई रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे किसी भी सेल में जो इससे अलग हो। तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 45, 645 मतलब मार्क्स में ही लेते हैं, तो 87, 56 और 67। अब क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से कॉलम में चाहते हो वैल्यू और कौन सी वैल्यू चाहते हो। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ इस वाले कॉलम में या इस वाले, किसी भी आप कॉलम को चूज़ कर सकते हो। कोई भी कॉलम यहाँ पे रैंडम कॉलम, मान लो इस वाले कॉलम में चाहते हो, इस वाले कॉलम में चूज़ कर सकते हो। पर ये कोई आइडिया नहीं होगा, मतलब कि इसका सम यहाँ ऐड करो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। पर ऐड तो आप यहाँ भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना यहाँ पे फार्मूला बार, ठीक है। फार्मूला बार जो होता है वो आपका नेम से डिफरेंट होता है। जैसे नेम में तो आपका कोई चेंज नहीं होता, पर आप जब नंबर्स के साथ यूज़ करते हो जो भी आप फार्मूला वगैरह, तो वहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। फार्मूला में अलग फार्मूला बार जो है, इसमें आपको कुछ अलग दिखेगा और यहाँ वैल्यू कुछ अलग दिखेगा। अभी हम देखते हैं। तो फार्मूला जो स्टार्ट होता है आपका, वो आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। जैसे आप इक्वल साइन कभी भी लिखोगे एक्सेल सीट में, मतलब कि आपका फार्मूला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इक्वल साइन के बाद आपको रो सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी रो को सिलेक्ट करना, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो। तो मान लो कि कोई भी रो को आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। जैसे इक्वल दबाने के बाद आप किसी भी रो को, मान इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देख सकते हो इस तरह से हाईलाइट हो जा रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ 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 कोई भी कॉलम को आप चाहते हो तो आप उसको उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये तो आपका एक आइडिया हो गया। दूसरा ट्रिक ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे E14 भी लिख सकते हो। आपको अगर सेलेक्ट नहीं करना तो इक्वल लिख करके E14 जैसे आप लिखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेल जो ऑटोमेटिक है E15, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला सेल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। E16 है, सॉरी E16, ओके E15 ही था, E15 देख सकते हो। अगर आपको जाना है डी पे तो D15 यहाँ से भी जा सकते हो। दूसरा आपका ये हो गया, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू देख सकते हो, वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। पर मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमको सम निकालना है। और आप चाहते हो अभी और कौन सा तरीका है, तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका विंडोज़ है तो आप कंट्रोल होल्ड करना है, उसके बाद आपको इस वाले मतलब और एरो से आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो मान लो आपको इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, इस वाले किसी भी कॉलम को आप ले जाकर ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो जैसे देख सकते हो E5 है, तो यहाँ पे E5 जो है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आप इस तरह से तीन तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जो सबसे फास्ट मेथड है वो आपका डायरेक्ट क्लिक वाला होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रीफर करना है इक्वल दबाना है। उसके बाद आप चाहते हो दो फास्ट तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट लोकेशन लिख लो, नहीं तो आप इसको इस एरो से आप जिस वैल्यू को लेना चाहते हो उस वैल्यू को आप लिख लो। तो मान लो इस वैल्यू को मैं लेना चाहता हूँ, इस वाले वैल्यू को लिख लिया। इसका चाहते हो आप सम करना किस चीज़ का, इसका और इसका, तो आप यहाँ पे आपको लिखना प्लस। जैसे आप प्लस लिखोगे मतलब समझ आएगा कैलकुलेशन करना। फिर आप कौन सी वैल्यू के साथ ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा इस वाले वैल्यू को, तो देख सकते हो ऑटोमेटिक इस वाले वैल्यू को आ गया यहाँ पे। और जैसे ही आप इंटर करोगे इस दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटर करने के बाद इस वाले का सम आ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे 112 लिख देता, यहाँ पे मैंने फार्मूला क्यों लगाया। तो अभी देखो आपको सम करने के लिए यहाँ पे अब मैं जब वैल्यू चेंज करूँगा, इसका 67 की जगह मैं 68 करूँगा तो ये आपका 112 ही रह जाएगा। पर यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 113 हो जाएगा। इसलिए फार्मूला लगाते हैं ताकि वैल्यू आप जब भी किसी भी नंबर को अपडेट करो तो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आपकी दिख रही है 113। और यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला बार में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका फार्मूला जो है आपका लगा हुआ है, वो फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। आप चाहते हो 3 सेल को जोड़ना तो 3 सेल को जोड़ सकते हो, यहाँ पे प्लस लिख सकते हो। इस सेल का लोकेशन क्या है तो आप डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट। और अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो डायरेक्ट लिख सकते हो D16। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं D16। जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इस तीनों का समझा हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे अगर वैल्यू लेना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं सम चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं लिखूँगा प्लस, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा प्लस, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इंटर कर दूँगा और इस तीनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक या दो के साथ आप कैसे
मतलब प्लस कर सकते हो आप, इस तरह माइनस भी कर सकते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ इस वाले रो से इस वाले सेल से इस वाले सेल को माइनस करना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वल, और किसका आप वैल्यू कैलकुलेशन करना चाहते हो, इस वाले वैल्यू का, और इसमें से क्या करना चाहते हो आप घटाना चाहते हो कौन सा वैल्यू को, तो 56 को, और इंटर करोगे जैसे देख सकते हो इसका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे आप वैल्यू को अगर अपडेट करोगे यहाँ पे, मान लो कि मैं 56 की जगह मैं कहता हूँ 66, तो ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक 86 हो गया, 86 ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जा रही है। तो आप माइनस भी कर सकते हो, तो आप चाहते हो अगर फार्मूला को चेंज करना तो आप स्टार भी लगा सकते हो, इससे वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार कर दूंगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप चाहते हो डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये तो बेसिक फार्मूला हो गया आपका। इस तरह से सम कर सकते हो आप, सम और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और आप सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अभी आप समझिए कि इस तरह से कैसे आपको कैलकुलेट करना। अब क्या होता है, कभी कभी आपका जैसे मान लो कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारे को जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर आप इसका सम निकालोगे, पहले मैं इसका एक कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल, ठीक है। अब टोटल में मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है आपको, तो उसके लिए तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे इक्वल लिखोगे, उसके बाद पहले इसका लोकेशन, ठीक है, पर फिर प्लस लिखोगे इसका लोकेशन, 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 और फिर प्लस लिखोगे इसका लोकेशन। और जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सम आपका आ जाएगा। पर ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे तो एक 1 2 3 4 5 6 7 ही कॉलम है आपका, पर हो सकता है कभी आपका इसे 100 कॉलम है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे तो कंटिन्यूस सम नहीं ऐड करोगे, तो ये आपका बेस्ट तरीका यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक कंटिन्यू वाला फार्मूला यूज़ कर लोगे। तो उसके लिए आपका यहाँ पे फार्मूला आता है सम का। तो आपको अगर सम निकालना तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैं फंक्शन यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा। तो सम जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पे देख सकते हो कि सम का आपको ऑप्शन आ भी जाएगा। तो यहाँ पे सम जैसे इंटर करूँगा, यहाँ पे सम आपको सारे कुछ कैपिटल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सम लिखूंगा, उसके बाद से यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना है। अब देख सकते हो कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कहाँ से कहाँ तक आप जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखूँगा पहले सम यहाँ से लेकर के, और मैं चाहता हूँ यहाँ तक जोड़ना, ठीक है। तो पहले मैं लिखूँगा सम, और आप चाहो तो आप शिफ्ट से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट से देख सकते हो, शिफ्ट से मैं यहाँ तक आ गया, पर आप मैनुअली भी लिख सकते हो। मैनुअली कैसे लिख सकते हो, देखो सम, उसके बाद से यहाँ पे कॉलन का मतलब होता है कि यहाँ पे कॉलन का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे आप जिस वाले रो को सेलेक्ट करोगे वो वहाँ पे लास्ट हो जाएगा। तो आपको सेम रो पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, और अब मैं इस वाले कॉलम को डायरेक्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, तो देख सकते हो ये सारा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है, B2 to H2। अब यहाँ पे जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, और जब अब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो फिर सेम सम जो है वो आ चुका है। तो अब इस तरह से सम निकाल सकते हो। तो ये आपका बेस्ट तरीका है, वो वाला तरीका आपका बेस्ट नहीं है। तो आप इस तरह से, और ये जो है लूपिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये आपका अभी इफ़ एल्स वाली कंडीशन है आपको बताऊंगा। अभी तो सिंपल आप समझ लो कि पहले सम कैसे निकाल सकते हो, एवरेज कैसे निकाल सकते हो, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी और भी चीज़ है, तो आपका सम इस तरह से निकाल सकते हो। अब अगर सेम चीज़ आप मान लो कि यहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप फिर लिखोगे इक्वल, आप डायरेक्ट लोकेशन भी लिख सकते हो। तो लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B2, पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सम, उसके बाद यहाँ पे मैं B3 से स्टार्ट हो रहा है, तो B3, और कॉलन में लगाऊंगा यहाँ पे H3 तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा H3, और मैं ब्रैकेट ऐड कर दूँगा। देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया, मैं मैनुअली लोकेशन मुझे पता है, तो डायरेक्टली मैं लिख दिया हूँ। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी, जितना सम है उतना। देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी ऑटोमेटिक अपडेटेड होगा। अब किसी वैल्यू को चेंज करूँगा, यहाँ पे 91 की जगह मैं 94 करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो सम अपडेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 617 हो चुका है। इस तरह से ये एक्सेल काम करता है। तो अब क्या है कि आपको सेम फॉर्मूला इस सारे में यूज़ करना है, तो ये तो एक सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला कॉपी करने का ट्रिक आ जाता है। तो कॉपी कैसे कर सकते हो फार्मूला आप कॉपी भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फिल हैंडल को लेना है और नीचे ड्रैग कर देना है। इसका मतलब कि जो फार्मूला इस वाले रो में है, जो इस वाले सेल में, वो सेम सेल में आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा यहाँ पे देख तो सारे में सम आ चुका। और अब जब इस पे जाओगे तो आपको देखो कि फार्मूला ऑटोमेटिक समझ जाता है एक्सेल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे B3 to H3 है, तो यहाँ पे आपका C3 to H3 होगा, मतलब B4 to H4 होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे B5 to H5 होगा। ये ऑटोमेटिक फार्मूला आपका समझ जाता है। ऐसा नहीं कि ये सेम सम यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे इस रो पे ये इस हिसाब से काम करता है कि इस रो पे कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ है, वो सेम लॉजिक उसके रो पे पार्टिकुलरली हो जाए। यहाँ पे इस रो पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे में फार्मूला जो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो मान लो कि आपने पहले एक फार्मूला आपको लिखना है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको सम निकालना था, तो पहले आप एक के लिए सिर्फ फार्मूला लिखोगे, आपको पता है कि सारे का सम निकालना, तो बस सिंपली आप इसको ड्रैग कर देना। आपके पास 100 कॉलम हो,
100 रोज 200 वो उससे डिपेंड नहीं करता, आप नीचे से ड्रैग कर देना और आपका ये सम निकाल के रख देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा सम आ गया है। अब इस तरह से मल्टीपल रोज पे काम कर सकते हो। तो अभी आप समझिए कैसे सम निकाल सकते हो। अब मान लो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मान लो कि मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। और यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलेगा। उसके लिए आपका टोटल सम है उसको डिवाइड कर देना जितना भी नंबर है उतना से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल और यहाँ पे टोटल सम आपका कौन से रो पे है, तो टोटल सम आपका इस रो पे है। तो मैं इस रो को सिलेक्ट कर लूँगा और डिवाइड करना है कितना से। यहाँ पे देख सकते कितना आपका सब्जेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका 7 सब्जेक्ट है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो यहाँ पे कि आपका बी कौन सा रो है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो B1 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लगा हुआ है, नहीं तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। B1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे H1 तक जा रहा है। तो B से H आपका जितना दूरी वो जिस तरह से अगर आपको B से H में ज़्यादा फर्स्ट समझ में आ रहा है तो आप B से H काउंट, नहीं तो ऐसे मैनुअली काउंट ही कर लो। आपको पता होना चाहिए कितना सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 7 करोगे और जैसे आप इंटर करोगे तो आपको एवरेज परसेंट जो यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते 96% है। अब एक का एवरेज निकल गया तो फिर आपको सब का एवरेज निकालना तो क्या करना, आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। हम देख सकते हो सारे का परसेंट यहाँ पे आ चुका है 96%, 88%, 27%। ये आपका एवरेज हो चुका है। अब मान लो कि अब क्या आप एवरेज निकालने के लिए पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है कि आपको बार बार एवरेज निकालने के लिए फिर टोटल निकालना पड़े, उसको डिवाइड करना पड़े। तो यहाँ पे आप इसको इससे इंडिपेंडेंट हो सकते हो ये वाले लोग। उसके लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मैं इसको और जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और यहाँ पे मान लो कि मैं सबको डिलीट करता हूँ। अब आपको डायरेक्ट एवरेज निकालना है, आपको इस रो पे डिपेंड नहीं रहना है, इस वाले सेल पे डिपेंड नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है और जिस तरह से सम का फंक्शन होता है उसी तरह से एवरेज का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा AVJ, देख सकते हो ऑप्शन इक्वल लिखूँगा मैं, फिर मैं लिखूँगा एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद आपको देना है नंबर जो कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना चाहते हो। यहाँ पे मैं पहला रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं देखूँगा कॉलन और फिर मैं यहाँ पे दूसरा रो सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हिंदी तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है वो आ चुका है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये मैंने इस रो पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब मैं इस रो का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे में पहले कॉपी कर लेता हूँ फार्मूला। यहाँ पे देख सकते हो सारे का एवरेज यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये फार्मूला आपको ऊपर में ही कॉपी करना है, तो ऊपर में आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे डिवीज़न वाइज 0 यहाँ पे आ जा रहा है, कुछ एरर आ जा रहा है। यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रहा है आपका B2 से, यहाँ पे आपका B1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे B1 से नहीं स्टार्ट करना है, B2 से स्टार्ट करना है। B2 से यहाँ पे देना है आपको H2 तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो B2 से H2 तक ऑप्शन। यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो चुका है, ये मैंने B2 का यहाँ पे लगा दिया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, इसलिए दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पे अब मैं B2 का फॉर्मूला जो है वो नीचे तक ले आऊँगा और यहाँ पे सारे फंक्शन निकल जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे फॉर्मूला, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप ऑफ हो चुका था, यहाँ बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है यहाँ पे वीडियोस। तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर रहा था तो पहले क्या था B2 यहाँ पे H2 था, तो ये इसलिए नहीं हो रहा था यहाँ पे एवरेज। अभी तो देख रहे हो, अभी मैं फॉर्मूला ऊपर की तरफ भी कॉपी कर रहा तो कॉपी हो रहा है, उस टाइम पे नहीं हो रहा था क्योंकि B2 की जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने H2 ही लगा दिया था। देखो B2 to H2 लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ कैलकुलेट हो रही थी। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊंगा तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊंगा, यहाँ पे इस वैल्यू में कॉपी करूँगा, अब क्या कर रहा है कि ये इस वाले वैल्यू को ले रहा है। देख सकते हो यहाँ पे B1 की वैल्यू को ले रहा होगा ये वाला। जब मैं यहाँ पे आता B1, तो B1 पे क्या है आपका, B1 पे आपका मैथ है, फिजिक्स है। तो ये सारा एक तरह से टेक्स्ट है और टेक्स्ट का जब आप एवरेज निकालो तो कोई भी वैल्यू मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और अभी वापस से देख सकते हो कि सेम फार्मूला अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो आप फार्मूला इस तरह से कॉपी कर सकते हो। आप एवरेज के लिए डायरेक्ट एवरेज वाला फंक्शन लगा सकते हो या फिर टोटल से सम निकाल करके एवरेज निकाल सकते हो। इस तरह से आप समझ गए हो कैसे सम एवरेज निकाल सकते हो, कैसे आप एक सेल से दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप सारे का मल्टीपल भी निकाल सकते हो। अगर आपको सारे का मल्टीपल निकालना था तो आप सारे का मल्टीपल भी निकाल सकते थे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह से काम करोगे तो। और आपको कहीं भी रहेगा स्टूडेंट्स का डाटा रहेगा, आपको एवरेज निकालना होगा, आपको सम निकालना होगा, मार्क्स निकालना होंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप इजीली निकाल लोगे। तो अभी आप समझ गए हो कैसे ये सारी बेसिक चीज़ें आपको कैलकुलेशन करनी है। अब और भी कैलकुलेशन हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे।